जो तप करे कुमारी तुम्हारी, 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 भावी हूँ मैं सकल त्रिपुरारी, भावे हूँ मेरे सकल त्रिपुरारी, भावी हूँ मेरे सकल त्रिपुरारी, भावे हूँ मेरे सकल त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बिटिया खुद तपस्या करे तो भगवान शिव इस भवतब्दता को मिटा सकते। अच्छा एक बात और कहूं, जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमान। नारद जी महाराज कहते हैं जो जो वर के दोष मैंने आपको बताए हैं वो सारे दोष शिव जी के पास हैं। यानी इसके भाग्य में जो वर लिखा हुआ है इस तरह का दोष वाला, तो इस तरह का दोष तो शिव जी के पास है। और शिव जी अगर इसे स्वीकार कर लें तो शिव जी इतने बड़े हैं ना कि ये दोष भी बेकार है उनके सामने। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान अगर दोष को भी स्वीकार कर लेवे ना तो उसके ऊपर दोष नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ, आप गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और जहां स्नान कर रहे थे ना वहीं ऊपर में कुत्ता भी नहा रहा था, कुत्ता पानी भी पी रहा था। आपके मन में कोई घृणा लगा? नहीं। आपने डुबकी लगाई, जल को पिया भी, पूजा करने के लिए कमंडल में लेकर के भी चले आए। लेकिन उसी जल को रख करके कमरे का दरवाजा खोलने लगे और कुत्ते ने आकर के मुंह लगा दिया उस कमंडल में। फिर आप उस जल से पूजा करेंगे भगवान की? क्यों? वहां तो कुत्ता घुसा हुआ था, यहाँ तो सब कुत्ते ने मुंह लगाया है। यहाँ भी तो गंगा जल है। फर्क ये है कि वो समूह में हैं, वो अंशी हैं और वो गंगा जल गंगा जी का अंश है। तो जहां सामर्थ्य हो जाता है वहां दोष नहीं लगता है। शिव जी अगर इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेवे ना तो दूषण भी भूषण में परिवर्तित हो जाएगा। नारद जी ये बात कह के तो चले गए, पति ही एकांत पाई कह मैना। पति को एकांत में ले जा करके मैना ने कहा महाराज हम ऐसे वर के साथ अपनी बिटिया का विवाह क्यों करें जो इस तरह का है? अरे हम अपनी बेटी का विवाह वहां करेंगे। कहाँ? बोले जो घर वर कुल हो ही अनूपा। घर बढ़िया होगा, वर बढ़िया होगा, कुल होगा, तभी विवाह करेंगे। क्योंकि लड़की की शादी में यही तीन तो देखते हैं। काका देखते हैं, घर, वर और कुल। और ये श्रीमान जी के पास तीनों ऐसा है, बाबा रे। घर स्मशान है, वर जब मेकअप करके चलेंगे तब पता चलेगा कैसा वर है ये, और कुल बोले माई बाप के पता ही नहीं है, ऐसा तो कुल है इसका। बोले हम ऐसे के साथ विवाह क्यों करेंगे? हिमवान ने समझाया रानी को, रानी आप कहती हैं अगर मेरी कन्या के अनुरूप वर मिलेगा तब विवाह करेंगे, नहीं तो न तो कन्या वर रही कुंवारी कुंवारी रहेगी। चाहे कितनी भी धन दौलत वाला बाप हो, अगर उसकी बिटिया कुंवारी घर में रह जाती है तो लोग कभी उसको अच्छा नहीं कहते। अगर आप अपने बेटी की सचमुच हितैषी हैं तो बेटी को कहिए तपस्या करने जंगल जाए। अब माँ सोचती है ऐसी सुकुमार बेटी को कैसे कह दूं जंगल जा तपस्या करने के लिए? कह नहीं पा रही है
अगले दिन माँ पार्वती स्वयं आ गई, हाथ जोड़ करके कहा, माँ रात में मैंने एक स्वप्न देखा है, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोय, मुझे उपदेश दिया है। क्या? बोले तप बल रचहि प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप से ही सारा सृष्टि का आधार है। तप आधार सब सृष्टि, भवानी करहु जाय तप अस जिय जाना। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, तपस्या करने जाऊं। आप सोचना उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, वो कैसी स्थिति में रही होगी, जिस बात को माँ कह नहीं पा रही है, सोचती है कैसे कहूं, उसी बात को बहुत साधारण तरीके से आकर के संतान ने कह दिया, मैं तपस्या करने जाऊं। मैं इस बात को सदैव कहता रहता हूं, अगर आपके पुत्र या पुत्री आपकी संतति के स्वभाव से, कर्म से, व्यवहार से सुख मिले, समझना आपका पुण्य है। ये संतान नहीं, ये संतति नहीं, बल्कि आपके पुण्य है। और आपकी संतति की वजह से अगर आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है, तब भी समझ जाना आपकी वो संतान नहीं, बल्कि आपके पाप हैं जो रूप बदल करके आए। मैया ने हृदय में भर लिया, कौन से जन्म का पुण्य किया जो तुम्हें बिटिया के रूप में प्राप्त किया है। माता पिता से आदेश लेकर के माता पार्वती तपस्या के लिए चल पड़ती है। बहुत कठोर तपस्या करती हैं, घनघोर तपस्या। स्वयं भगवान राम ने आकाशवाणी के माध्यम से पार्वती को आश्वासन दिया, शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। कब? जब सप्तऋषि मिलेंगे, तब समझना कि शिव भी मिलने वाले हैं। ये आकाशवाणी किसी और ने नहीं, बल्कि राम जी ने किया था। अच्छा, उधर की घटना क्या हुई? जब से शिवजी की भार्या सती का शरीर पूरा हुआ, उसके बाद से लेकर के अब तक क्या हो रहा है? तुलसीदास जी महाराज की चौपाई। जब ते सती जाई तनु त्यागा, 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 तब ते
जब से शरीरांत किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य आ गया। जब इस चौपाई को पढ़ेंगे आश्चर्य होता है। ये तो तुलसीदास जी महाराज ने वैसा ही लिख दिया जैसे साधारण लोगों के लिए लिखा जाता है। आजकल लोग बाबा जी कब बनते हैं? साधु बाबा कब बनते? बोले नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। ऐसे बाबा जी बनते हैं। यानी पत्नी मर गई, घर की संपत्ति खत्म हो गया, तो बोले कहाँ? बोले चलते हैं बाबा जी के पास, साधु बाबा बन जाते हैं। तो ऐसा ही लगभग शिव जी के साथ भी लिखा गया है कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। तो क्या शिव जी के मन में पहले से वैराग्य नहीं था? पत्नी के मरे के बाद वैराग्य जगा क्या? अच्छा, शिव जी के मन में वैराग्य है या नहीं है, कौन बताएगा? बाहर के लोग किसी के बारे में उतना अच्छा नहीं बता सकते हैं जितना बढ़िया किसी के बारे में उसकी पत्नी बता सकती है। उस व्यक्ति की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कमजोर नस कहाँ है, ताकत कहाँ है, पत्नी ज्यादा जानती है। तो चलो पार्वती जी से पूछते हैं कि शिव जी कैसे हैं। पार्वती जी के पास सारे देवता गए और अब लगे शंभु रहे सविकारा। तुम्हें लगता है आज तक शिव जी के पास विकार था, लेकिन मुझसे पूछो, हमरे जान सदा शिव जोगी, इसलिए तब ते शिव मन भयो विरागा। तपश्चर्या कर रहे थे, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। श्री राम, राम जी प्रकट हो गए। शिव जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार क्या आदेश है, किस लिए आगमन हुआ? राम जी बोले, कथा सुनाने आए हैं। शिव जी को हंसी आ गई, आप कब से कथावाचक हो गए? कथावाचक तो हम, अपन कथा तो हम कहते हैं, आप कब से कथा करने लगे? राम जी ने कहा, ओए मेरे जैसा कोई दुनिया में कथावाचक नहीं होगा जैसा मैं हूं। क्यों? आपके अंदर क्या विशेषता है? कभी मैंने आपको नहीं देखा किसी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कह रहे हो। राम जी बोले, दुनिया का वक्ता होगा जो व्यासपीठ पर कथा सुनाता है, मैं तो कथाकार ऐसा हूं जो घर में सुनाता हूं। क्या मतलब? बोले, दुनिया का वक्ता पढ़ता लिखता है तब कथा करता है, लेकिन मैं ऐसा वक्ता हूं, मैंने जन्म लिया और उसी समय कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माँ सबसे पहले अपने बच्चों को बोलना सिखाती है। मैं ऐसा वक्ता हूं कि माँ को कथा करना शुरू किया। शिव जी बोले, अब आपसे कोई जीत सकता है? सुनाने आए हैं तो सुनाइए। तो राम जी ने कथा सुनाना शुरू किया। किसकी कथा? अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अच्छा, जब कथा कर रहे थे तो श्रोता को देख भी रहे थे कि कथा कैसी लग रही है श्रोता को। भाई हर कथाकार चाहता है हमारी कथा जमी कि नहीं जमी, और कथा उसकी जम रही है कि नहीं जम रही है तो उसी समय पता चल जाता है। शिव जी के आंखों में भगवान श्री राम ने देखा अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं।
सो लगा राम जी को कथा जम गई। सो पूछ दिया, शिव जी कथा कैसी लगी? शिव जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, मैंने जो आपको कथा सुनाई, कथा कैसी लगी? शिव जी बोले, मैंने कथा सुनी ही नहीं तो क्या बताऊं कैसी लगी? क्या मतलब? आप कथा नहीं सुन रहे थे? बोले, नहीं। तो आंखों में आंसू क्यों? बोले, कथा सुन के आंसू नहीं आ रहे हैं, कथावाचक को देख के आंसू आ रहा है। हमें कथा अच्छी नहीं लगी, लेकिन कथावाचक बड़ा अच्छा लगा। क्यों? बोले, सरकार आप किसकी कथा सुना रहे हैं? आप उस सती की कथा सुना रहे हैं जिसको लेकर के मैं गया था कथा सुनाने के लिए महात्मा अगस्त के पास, तब नहीं सुनी। मैंने बिठा करके सुनाना चाहा, तब नहीं सुनी। जिसने आपकी कथा नहीं सुनी, उसकी कथा आप सुना रहे हैं। कितने कृपालु हैं आप सरकार। भगवान बोले, अच्छा अच्छा, कथा नहीं कथावाचक अच्छा लगा। बोले, हाँ, तो निकालो दक्षिणा। कुछ अच्छा लगा भाई, कथा अच्छी नहीं लगी, कथावाचक अच्छा लग रहा है, तो निकालो दक्षिणा। शिव जी बोले, सब कुछ तो आप ही का है। बोले, दुनिया का हर आदमी कहता है तन मन धन सब कुछ है तेरा। उसको लगता है एक बार में हमने नहीं सुना, सो दोबारा जोर लगा के कहेगा, स्वामी सब कुछ है तेरा। जब कहेंगे कि चल के हमारे नाम से रजिस्ट्री कर दो, तब कहेगा छोटे छोटे बच्चे